Good evening, friends. Myself, Dr. Rahul Parashar, and I'm an adult and pediatric endocrine, and I'm practicing currently at Kailash Hospital, Noida, and Yash Clinics, Faridabad. प्रॉपरली उसे यूज़ नहीं करते हैं। सो क्या है वो इन्फॉर्मेशन? वो है इंसुलिन इंजेक्शन की टेक्निक। सो डिस्पाइट बहुत सारा डेटा अवेलेबल होने के बावजूद भी इंटरनेट पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इंसुलिन इंजेक्शन की करेक्ट टेक्निक और इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है। सो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। सो सबसे पहले जो पेशेंट्स आज की डेट में जो पेन्स यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन इंजेक्शन के लिए, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। जो वायल्स यूज़ करते हैं उनके लिए हम एक दूसरी वीडियो शूट करेंगे जिसमें कि मैं उन्हें बेसिक्स ऑफ वायल यूज़ के बारे में बताऊंगा। सो स्टार्टिंग विद द पेन बेसिक्स। सो इस तरीके का कुछ पेन होता है, इसी के साथ आती है आपकी कार्ट्रिज एंड उसके साथ होता है आपका नीडल। सो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको अपने पेन को इस तरीके से कैप को ओपन करना है। उसके बाद उसको इस तरीके से ओपन कर लेना है और उसमें इस रिफ़िल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इस पेन को इस तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इस नीडल के ऊपर से इस पेपर स्ट्रिप को हटाएँगे और इस पेपर स्ट्रिप को हटाने के बाद इस नीडल को इस तरीके से इसके ऊपर टाइट करके हटा देंगे कैप को। सो ये कवर हटने के बाद भी एक और कवर है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। सो हम इस कवर को जब हटाएँगे तो आप देखेंगे कि एक नीडल है यहाँ पर जो लगी हुई है और इस नीडल की पेटेंसी कि ये नीडल चालू है या नहीं है, उसको असेस करने के लिए हम इस डायलर के थ्रू यहाँ से हम 2 यूनिट डायल करेंगे और इसको इस तरीके से चलाकर देखेंगे। सो हम देखेंगे कि इसकी टिप से जो इंसुलिन है वो फ्रीली फ्लोइंग है कि नहीं है। जब ऐसा होगा तो हमारी इंसुलिन जो है, इंसुलिन पेन को हम बोलते हैं प्राइम हो गया है और अब ये रेडी टू यूज़ है। तो अब लगाने की जो प्रक्रिया है, अब मैं आपको इसकी लगाने की प्रक्रिया बताता हूँ। सो जिस प्रकार से मान लेते हैं कि आपकी एक डोज़ है कि आपकी 6 यूनिट इंसुलिन की डोज़ लगनी है अभी। सो इस तरीके से आप पेन को डायल करेंगे और इसे 6 तक डायल करके लेकर आएँगे। 6 तक डायल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लगाने वाली साइड्स पर आप एक स्किन फ़ोल्ड बनाएँगे। स्किन फ़ोल्ड बनाने के बाद आप इसको परपेंडिकुलरली कुछ इस तरीके से लगाएँगे जिसमें कि ये डायलर आपको विज़िबल रहे। जिस तरीके से ये आपके हाथ में डायलर विज़िबल आपको दिखता रहे। उसके बाद आप उस स्किन फ़ोल्ड के अंदर इसे परपेंडिकुलरली लगाएँगे और इस पेन को दबाएँगे। इसको तब तक दबा के रखेंगे जब तक वो डोज़ आपका काउंटर 0 पर वापस नहीं आ जाता। जब ये काउंटर वापस 0 पे आ जाएगा तब उसके बाद आपको तुरंत बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 सेकंड तक काउंट करना है और 10 सेकंड तक काउंट करने के बाद स्किन फ़ोल्ड को छोड़ देना है, पेन को निकाल लेना है और उसके बाद उस जगह को रब नहीं करना है या उसे प्रेशर नहीं लगाना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस नीडल को रीकैप करना है। रीकैप करने के बाद इसका जो सेकंड कवर था वो लगाना है। वो लगाने के बाद इसको अनवाइंड करके और इसको डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद इसको रीकैप करना है पेन को और इसे फ्रिज में रख देना है। अब फ्रिज में कहाँ रखना है? फ्रिज के डोर के सबसे निचले हिस्से में रखना है इसको। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज़ जो डोर का सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ पर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन सबसे कम होता है, ठीक है? सो हमारा इंसुलिन जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है। सो ये हुआ आपका इंसुलिन लगाने का बहुत ही बेसिक सा तरीका। अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं कि इंसुलिन को कितनी देर बाहर रखना चाहिए, इंसुलिन को कब लगा कितनी देर वेट करने के बाद लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।